हूँ डिफरेंट हो बिटवीन डीएनए एंड जो डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है। जो डीएनए और आरएनए की जो फुल फॉर्म होती है बताते हैं। जो डीएनए होता है ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और जो आरएनए होता है बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। यदि आपको डीएनए की फुल फॉर्म पता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यदि आप इसमें से ऑक्सी रिमूव कर देते हो तो ये बचता है आपके पास राइबो न्यूक्लिक एसिड्स, यानी आपको दोनों का नाम यहाँ से याद हो जाता है। उसके बाद इसकी ये फुल फॉर्म हो गई है। पहला अंतर है जो डीएनए होता है वो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, जो आरएनए होता है वो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। अगर हम बात करें डीएनए की, जो डीएनए की जो खोज की थी आगे यदि आप किसी साइंटिस्ट को देखेंगे तो उसका नाम आता है वाटसन और कीक का नाम ही आता है। वाटसन और कीक ने 1950 में 1950 में डीएनए की डिस्कवरी की थी, लेकिन ऐसा नहीं 1860 में सबसे पहले फ्रेडरिक ने डीएनए की डिस्कवरी कर दी गई थी। जो उसका क्रेडिट जाता है वो क्रेक और वाटसन को जाता है, वो इसलिए क्योंकि इन दोनों ने जो हेलिक्स डीएनए होता है की डिस्कवरी की थी। उसके बाद अगर हम बात करें आरएनए की, जो आरएनए की डिस्कवरी की थी वो की थी फ्रेडरिक मैसरे ने 1688 यानी सॉरी 1868 में, यानी 1868 में क्या किया था आरएनए की डिस्कवरी की थी। अब नेक्स्ट डिफरेंस के ऊपर चलते हैं। जो हमारा डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स होता है, यानी उसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं, ठीक है। और इनको ये क्या होता है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से जुड़े हुए, यानी दोनों ये होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से जुड़े होते हैं। यानी जो डीएनए होता है उसमें डबल स्ट्रैंड होता है, जो आरएनए होता है उसमें सिंगल स्ट्रैंड होता है। उसके बाद करते हैं हम इनके फिर की बात में, जो आपका आरएनए होता है उसमें साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन और यूरेसिल होता है, ठीक है। लेकिन जो डीएनए और में जो डिफरेंस होता है उसमें यहाँ पे जहाँ पे जो यूरेसिल होता है आरएनए में, इस जगह पे यहाँ पे थाइमीन होता है। आपने देखा होगा कि पहले जो साइटोसिन होता है, गुआनिन और एडेनिन होता है, तीनों डीएनए में भी प्रेजेंट है। बट जो फोर्थ नंबर का है उसमें क्या है कि दोनों में चेंज है, यानी अगर आरएनए में देखें तो आपका यूरेसिल है और डीएनए में देखें तो थाइमीन है। चलते हैं नेक्स्ट में। जो आपका मेजर ग्रो होता है वो इनर साइड होता है, जो माइनर ग्रो होता है ऊपर साइड होता है। का थाइमीन का एडेनिन के साथ होता है, गुआनिन का साइटोसिन के साथ में होता है, ठीक है। जो इसका जो राइट हैंड पोर्शंस होता है उसको बोलते हैं पिरिमिडीन, और जो लेफ्ट पोर्शंस होता है उसे बोलते हैं प्यूरिन। उसमें क्या होता है, जब आपके कोई स्ट्रक्चर दिखाया जाता है, ये डीएनए का हेलिक्स मॉडल है। इसमें क्या है, अगर आप ये व्हाइट कलर के देखेंगे ये इनको बोलते हैं क्या, वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या होते हैं, जो डीएनए होता है उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स भी अवेलेबल होते हैं। उसके बाद में जो ये आपको येलो कलर के दिख रहे हैं, जो व्हाइट कलर के हैं ये हैं आपके वाटर के, और जो येलो कलर के हैं ये आपके फॉस्फोरस। ये फॉस्फोरस इसमें अवेलेबल होता है। उसके बाद में जो ब्लैक कलर के दिखाई दे रहे हैं इनको बोलते हैं कार्बन। और उसके बाद में जो ये आपको ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं इनको बोलते हैं नाइट्रोजन्स। जो ये रेड कलर के दिख रहे हैं इसको बोलते हैं ऑक्सीजन्स। यानी जब हम किसी भी डीएनए स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं, यानी हम उसकी प्यूरीफाई करते हैं, ये हम करते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। जब आप कभी बायो इन्फॉर्मेटिक्स में वर्क करोगे तो आप समझ जाओगे कि जो डीएनए होता है, डीएनए से वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे रिमूव करते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हम वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करते हैं तो क्या होता है इसमें, ये हमें 3 अक्षर यहाँ पे शो होने लग जाता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, अभी हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डीएनए एंड आरएनए। वी आर वर्किंग एंड डिस्कसिंग अबाउट ऑन दी वन टॉपिक्स। तो फर्स्ट हम क्या चलते हैं, जो आरएनए इज सिंगल स्टैंडर्ड एक्सेप्ट इन सम वायरस। जो आरएनए होता है ये क्या होता है, सिंगल स्टैंड होता है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना, जो आरएनए होता है वो सिंगल स्टैंड होता है, जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंड होता है। जितने भी वायरस होते हैं उनमें जो आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंड में मिलता है। लेकिन जितने भी और अदर कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जिनमें डीएनए प्रेजेंट होता है लेकिन वो क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। उसके बाद जो आरएनए होता है, आरएनए में राइबोस शुगर होता है, लेकिन जो डीएनए में डीऑक्सो राइबोस शुगर होता है, ठीक। और मैंने ये भी बताया था आपको याद कैसे करने हैं, राइबोस हो गया
जो राइबो आप जैसे फुल फॉर्म होती है आरएनए की, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। जो आपको राइबो फर्स्ट में आ गया, उसके बाद शुगर आ गया, उसके बाद डी की जो आपकी फुल फॉर्म थी वह डी ऑक्सी राइबो थी, उसके बाद शुगर। ये आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद बेस प्रेजेंट आर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। जो आरएनए होता है, आरएनए में एडेनिन भी होता है, गुआनिन भी, साइटोसिन भी होता है और यूरेसिल भी। मैंने अभी पीछे भी आपको डायग्राम में शो कराया था, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये देखो, जो इसमें क्या होता है, जो आरएनए का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। इसमें क्या है, साइटोसिन हो गया, गुआनिन हो गया, एडेनिन हो गया, उसके बाद यूरेसिल हो गया। लेकिन जो डीएनए है उसमें साइटोसिन हो गया, गुआनिन हो गया, एडेनिन हो गया, उसके बाद थाइमिन रहता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हो गया जो एडेनिन पेयर विद द यूरेसिल। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो एडेनिन होता है वो क्या करता है, जो एडेनिन होता है वो यूरेसिल के साथ कंपेयर करता है, यानी उसका जो एक वो बनाता है, एक पेयर बनाता है। इसमें क्या होता है, एडेनिन थाइमिन के साथ अ, अपनी बॉन्डिंग करता है। देखो, एडेनिन क्या, थाइमिन के साथ में अपनी बॉन्डिंग करता है। उसके बाद नेक्स्ट हो गया, प्यूरिन इज नॉट इक्वल टू द पैरामिडीन। जो प्यूरिन होती है वो पैरामिडीन में एक जैसी नहीं होती, लेकिन जो डीएनए में जो पैरामिडीन होती है वो प्यूरिन के इक्वल होती है, यानी एक जैसी होती है। हैव कम्प्लीमेंट पेयर। ओके, इसको ये वाला स्किप कर दिए क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझने के लिए, आपको उसकी पूरी डिटेल पता होना चाहिए। रीजन्स हैव कम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स पेयर एंड फ्रॉम द पेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर एंड हेलिक्स। यानी हेलिक्स का मतलब क्या होता है, जो ये आपका स्ट्रक्चर है, एक मिनट में दिखाता हूँ। देखो, ये आपका स्ट्रक्चर है, ये हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। हेलिक्स का मतलब होता है कि दोनों तरफ से जो आपके भी जो मॉलिक्यूल्स हैं दोनों तो अटैचमेंट के लिए शो हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आरएनए की जेनेटिक मटेरियल इन द सम वायरस। जो आरएनए होता है, जैसे आपने अभी हम बात करें कोविड 19 की, उसमें कोविड 19 में जो कोविड आपका वायरस था, यानी कोरोना बोलते हैं जिसको, उसमें क्या था, आरएनए। और जो आरएनए था वो था सिंगल स्टैंडर्ड। उसके बाद क्या हो रहा था, उसमें म्यूटेशन हो रही थी। म्यूटेशन कहाँ पे होती है, जो सीक्वेंस होती है, जो अमीनो एसिड्स होता है उसमें जो सीक्वेंस होती है उसी में जाके म्यूटेशन होता है, जिससे क्या करता है, प्रॉपर्टी चेंज करता रहता है। उसके बाद डीएनए जेनेटिक मटेरियल आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो क्या होता है, जो डीएनए होता है वो जितने भी जेनेटिक मटेरियल होता है, ऑर्गेनिज्म हो गए यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, उनमें एक जैसा होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। लेकिन आरएनए में क्या होता है, ये ज़्यादा या कम होता रहता है। लेंथ ऑफ आरएनए शॉर्ट कंसिस्ट ऑफ द ओनली फ्यू थाउजेंड न्यूक्लियोटाइड। जो आरएनए होता है वो अगर देखा जाए तो शॉर्ट होता है, कुछ टाइम के लिए रहता है। लेकिन जो डीएनए की लेंथ होती है वो मिलियन उसमें न्यूक्लियोटाइड होते हैं और वो लॉन्ग लाइफ होता है। या इसको हम बोल सकते हैं जो आरएनए होता है वो शॉर्ट लाइफ होता है, लेकिन जो डीएनए होता है वो लॉन्ग लाइफ होता है। तो अब मेनली आपको मैंने बताया जो डीएनए का जो मेन वर्क रहता है वो ये क्या करता है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करने का काम करता है। उसके बाद क्या करता है, आरएनए क्या करता है, आरएनए जो इन्फॉर्मेशन होती है तो क्या करता है, उसको ये राइबोसोम्स में कंसिस्ट कर देता है, जिसके थ्रू वह ट्रांसफर होती रहती है। उसके बाद जो हम आरएनए की बात करेंगे, आरएनए किसी भी ऑर्गेनिज्म में तीन तरह के होते हैं। पहला एमआरएनए जिसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, उसके बाद होता है आरएनए जिसे बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए, उसके बाद होता है टीआरएनए जिसे बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए। जो एमआरएनए जो मिलते हैं ये मिलते हैं न्यूक्लियोलस में। और उसके बाद में ये आपको ध्यान रखना है, जो एमआरएनए होता है वो मिलता है आपका न्यूक्लियस में, और जो आरएनए और टीआरएनए ये मिलते हैं आपके साइटोप्लाज्मा में। उसके बाद जो डीएनए जो मिलता है न्यूक्लियस में भी मिलता है, न्यूक्लियस में भी मिलता है एक्स्ट्राक्रोमल डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। जो डीएनए होता है आपका न्यूक्लियस में भी मिलता है, न्यूक्लियस में भी मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, साइटोप्लाज्मा भी मिलता है। ठीक है, ये डिफरेंस है डीएनए और आरएनए। अब हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं जो बेसिक। अभी ये मैंने थर्ड पॉइंट है, ये मैंने इसलिए तीनों जगह अटैच किया गया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके सामने कोई सीक्वेंस दे दी गई है, आपने देखा आपके पास में 4 सीक्वेंस है, वहाँ पे एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, थीन है, तो आप समझ जाओगे कि ये डीएनए है। ठीक है, ये डीएनए की सीक्वेंस।
उसके बाद में अगर आपको वहाँ पे यू यानी यूरिसिल मिलता है तो आप एकदम से समझाना कि ये क्या होगा, ये आपका आरएनए है। उसके बाद स्टैंड की मैंने कर दिया, जो डीएनए होता है उसमें डबल स्टैंड होता है, जो आरएनए होता है वो सिंगल स्टैंड होता है। हमेशा जो आरएनए होता है वो सिंगल स्टैंड में होता है, वो कभी भी डबल स्टैंड नहीं होता। उसके बाद स्ट्रक्चर की बात करें, जो एंटी पैरल हेलिक्स होता है और ये हेयर पिन एंड लूप होता है। यानी हेयर पिन लूप के मतलब उसमें काफ़ी सारे आपने देखा होगा, मैंने दिखाया था अभी आपको, ये देखो कितनी सारी जॉइंटिंग रहती है हेलिक्स में, ठीक है, ये हेलिक्स मॉडल ही है। उसके बाद लोकेशन शुगर, इसमें डीऑक्सीराइबोज होती है, उसमें राइबोज होती है। उसके बाद लोकेशन की बात करें, जो आपका डीएनए होता है वो न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, लेकिन जो आपका आरएनए होता है वो न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मा में भी मिलता है, साइटोप्लाज्मिक में। उसके बाद लाइफ टाइम की बात करें, जो डीएनए होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है और जो आरएनए होता है शॉर्ट टाइम के लिए होता है। और उसके बाद प्रोसेस, जो डीएनए में जो प्रोसेस होती है ट्रांसक्रिप्शन की होती है, यानी ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। लेकिन जो आरएनए में होती है उसमें ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है, यानी क्या होता है, आरएनए से आपका प्रोटीन बनता है। उसके बाद टाइप की बात करें, जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियर डीएनए होता है। उसके बाद आरएनए के बारे में आपको बता ही चुका हूँ, जो मैसेंजर आरएनए होता है, माइक्रो आरएनए, ठीक है, ये सब इसमें। उसके बाद डीएनए एंड आरएनए कंपेरिजन, अगर हम डीएनए और आरएनए में कंप्रोमाइज किया जाए तो क्या होता है, जो डीएनए होता है उसमें डबल स्टैंड होता है और जो आरएनए होता है सिंगल स्टैंड होता है। ये बात मैं तीसरी बार रिपीट